सी द पीटा ब्रेड्स अभी अभी गरम गरम बना के लाए फुल के। देखिए वाओ, इट्स लुकिंग सो डिलीशियस। इसमें ना गरम गरम में ऐसा खोल के इसमें बटर फुल लगाना है, फिर किसी ऑमलेट वाओ इतना मज़ेदार है ये रोटी। ये बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ज़रूर। फ़िलहाल ये मेरी बेटी ने बनाई है, हाँ बड़ी बेटी ने। देखिए कितना मज़ेदार है ना। कोई सुबह सुबह एकदम मूड ख़राब कर देते हैं, किसी को ज़्यादा इज़्ज़त दो, प्यार दो, डिग्निटी दो, हाइट दो, फिर वही इंसान सिर चढ़ने आते हैं। किसी भी माँ बहन को कुछ भी बोल देते हैं, ना सोचे ना समझे। अपने घर में भी माँ बहन होंगे उसके बारे में नहीं, अगर उनके साथ इज़्ज़त से प्यार से पेश आते हो तो दूसरों की माँ बहन के साथ भी प्यार से पेश आना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और एक औरत को कुछ भी कह देना एक मर्द का मर्दानगी नहीं होता है। एक औरत को इज़्ज़त देना, उसको समझना, खासकर अगर किसी को दोस्त बोला हो तो उसकी इज़्ज़त को उल्टा वही दोस्त हावी हो तो कितनी बुरी बात है। मुझे एक फ़ोन आ रहा है, मैं नहीं उठाऊंगी, लेकिन तो ऐसा ऐसा दुनिया में लोग भी होते हैं जो भरोसा करें, जो इज़्ज़त का तो कोई सच में कदर ही नहीं जानते हैं। ना किसी को इज़्ज़त दो उसका कदर लेना, इज़्ज़त लेना भी नहीं आता है, इज़्ज़त देना भी नहीं आता है। हाउ अनफॉर्चुनेट इज़ दिस। तो रियली मुझे, लेकिन कुछ लोगों को फिर सबक सिखाने के लिए भी मुझे कभी हो सकता है कुछ कदम उठाना भी पड़े, लेकिन एज़ फार एज़ मैं समझती हूँ कि नो, इट्स ओके, तो ये छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं हर चीज़ को आज तक दरकिनार दरगुजर करते आई हूँ, तो उसका नतीजा मुझे बहुत दुखी वे से मिलता है। लेकिन इस दुनिया में लोगों की वजह से अल्लाह मेरे साथ है, तो इसीलिए ऑलवेज़ आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज़ ब्लेस्ड। मुझे अपने किसी से भी, सबसे नियरेस्ट वन से भी मुझे 100 बर्ड्स के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। और जो सामने वाला है वो ये सोचता है कि अब उम्र भर में बात नहीं करूँगा। कितने बदकिस्मत लोग हैं। एक तो इनरिस्पॉन्सिबल हो। तो इस रोटी के साथ हम ये खाएंगे, बहुत ही मज़े है। मुझे ना दुख देना चाहते हैं, बट अब मैं दुख नहीं हो जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों हो जाऊंगी दुखी? बाकी जो मेरा दिल दुखाता है उसके साथ तो कभी भी आज तक अच्छा कभी नहीं हुआ है। जो भी मेरे वीडियो देखते होंगे उनको भी एहसास होगा, इसीलिए उनको लग भी जाते हैं। इसने मुझे कहा, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, इन जनरल कह रही हूँ। जो भी मेरा दिल, क्योंकि मैं वाकई में इनोसेंट हूँ। मुझे सब ने इतना लूटा, इतना ठगा, इतना हर चीज़ पे, लेकिन मैंने कभी भी किसी को बुरा नहीं समझा, माफ़ी दे दी गई। किसी ने तो इतना दिल दुखा के फिर रमज़ान शरीफ में लैलतुल कद्र के रात में फिर मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगते हैं। ये लोग इतना मतलब अल्लाह से खिलवाड़ कर रहे हैं। तब मैं माफ़ी दूंगी तो इनको लगता है माफ़ी हो गई। तो हाँ, माफ़ी तो मैंने दिया, फिर उसके बाद उनकी किरदार फिर से वैसे ही हो गई कुछ सो कॉल्ड लोगों की। तब अल्लाह ने उनको फिर से लाठी उन पे पड़ी। तो अल्लाह के साथ तो छल मत चलेंगे। मेरा जो भी है, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरा सोच, मेरा समझ, मेरा अकल, मेरा बात, मेरा करना, हर एक चीज़ अल्लाह के सामने छुपी नहीं है। कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है, अल्लाह के सामने खुली किताब की तरह है। और अल्लाह मुझे ये शहादत नसीब करते हैं कि मैं 24/7 अल्लाह से गुनाह अपने तौबा इस्तिग़फ़ार करती रहती हूँ, अपने गुनाहों की पनाह मांगती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गुनहगार समझती हूँ। और एक इंसान वाकई में इंसान है तो उसे अपने आप को गुनहगार समझना चाहिए, ना कि मैं जन्नती हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग फिर ऐसे भी है हमारे अपने ख़ानदान में, अपने आप को पहले से जन्नती समझ के इस दुनिया से चल भी पड़े, लेकिन उनकी जो करतूत है वो आज भी दिल को झंझोड़ के रख देते हैं। इतने बद सलूक, इतने ऐसे रिश्तेदार भी थे जो किसी के ऐब को उजागर कर के हमेशा हमेश के लिए इस दुनिया में उसको मतलब हर एक के सामने नीच दिखा करके मरे हुए लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला आखिरत के दिन हशर के मैदान में उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने अंदरूनी
کتنے نوکروں کو ظلم و ستم کیے ہوں گے، کتنے اپنوں کو نیچتا پن دکھائے ہوں گے، کتنے اپنے آپ کو شان و شوکت سمجھے ہوں گے، دوسروں کو اپنے پیروں تلے روکنے والے عورت بھی اس دنیا میں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تو ہر ایک چیز درج ہے، کوئی چھپانا چاہ کے بھی چھپا نہیں سکیں گے، اور اللہ فیصلہ کریں گے آخرت کے دن، اور کس کا نیت کیسا ہے کیا ہے وہ بھی یہیں سے دنیا سے ہی اللہ اس کو اجر و ثواب دیں گے یا پھر اس کو سزا دیں گے، وہ اللہ دیں گے اور وہ دکھیں گے بھی انشاءاللہ الرحمن۔ البتہ ابھی میں اپنا ٹیسٹی سا یہ بریک فاسٹ کھاؤں گی۔ بٹر لاؤ نا بیٹا، بٹر اس میں لگانے سے نا یہ بہت مزیدار بنتے ہیں، اور ہم گھر میں ہی اپنا روٹی بناتے ہیں، ہم کاندروں سے لاتے نہیں ہیں۔ کاندرے پتہ نہیں، کچھ کاندر ہوں گے جو فجر نماز پڑھ کے بناتا ہو، ادروائز آج کل بہت سارے کاندر منہ ہاتھ نہیں دھو کے روٹی آٹا گوندنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے روٹی میں مزے بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ بے برکتی بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ مطلب پتہ نہیں، ہمارے سامنے تو وہاں پر بھی کاندر بہت تھے، مطلب کاندر صبح نماز نہیں پڑھ کے آٹا گوندنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سو دس از ناٹ گڈ ایٹ آل۔ سو ہم تو اپنے گھر میں کبھی کبھار ان ریئر کیس ہم لاتے ہیں کاندر سے روٹی، ادروائز ہم نہیں لاتے ہیں۔ اور میری بیٹیاں روٹی بہت مزیدار روٹیاں بناتی ہیں گون کر۔ یہ سب گنگان ہماری بیٹیوں میں ہے، ہماری بیٹیوں میں ایسے لفنگری کرنا، گھومنا پھرنا، دو باتیں کرنا، یہ سب نہیں ہے۔ ہماری بیٹی اگر کسی غریب سے بھی شادی کریں گے، اس کے گھر کو بہار بنائیں گے، اس کے گھر کو سجائیں گے۔